नोएडा में हाल ही में एक इंजीनियर की सड़क किनारे खुले नाले में गिरकर मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। अब वही दर्दनाक कहानी गाजियाबाद के मोदीनगर में दो छोटे बच्चों जो कि भाई बहन बताए जा रहे हैं उनके साथ दोहराई गई। दिल्ली मेरठ रोड के बीच हाईवे के नीचे बने खुले नाले में स्कूटी से जा रहे बच्चे गिर गए, जो सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन की बेपरवाही को उजागर करता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। आइए जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, कब हुआ और लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। दरअसल गाजियाबाद के मोदीनगर में हाईवे के बीच बने खुले नाले में स्कूटी पर जा रहे भाई बहन अचानक गिर गए। यह नाला हाईवे के नीचे से बहता है और ऊपर एक बड़ा गैप है जिसमें बच्चे फंस गए। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को नाले से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती के दौरान बताया गया कि भाई को मामूली चोटें आई हैं, जबकि उसकी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना साफ दिखाती है कि सड़क किनारे सुरक्षा के इंतजाम न होने पर छोटे छोटे हादसे भी जानलेवा बन सकते हैं। स्कूटी पर जा रहे भाई बहन हाईवे के नीचे बने खुले नाले के पास पहुंचे, जहां ऊपर एक बड़ा गैप था। नाला पूरी तरह खुला था और कोई सुरक्षा जाल या रेलिंग नहीं लगी हुई थी। इसी दौरान बच्चे अचानक गैप में गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और बच्चों को नाले से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा साफ दिखाता है कि अगर सड़क और नाले के किनारे सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम ना किए जाएं, तो छोटे छोटे जोखिम भी जानलेवा हादसे में बदल सकते हैं। यह हादसा सीधे तौर पर यूपी पीडब्ल्यूडी की गंभीर लापरवाही का नतीजा है। हाईवे के चौड़ीकरण के बाद भी उस नाले वाले हिस्से में कोई सुरक्षा जाल या रेलिंग नहीं लगाई गई। नाले के ऊपर वाला गैप और सुरक्षा के इंतजाम का अभाव बच्चों की जान को सीधे खतरे में डालता है। फिलहाल किसी भी अधिकारी या विभाग ने इस लापरवाही की जिम्मेदारी नहीं ली है, जिससे स्पष्ट होता है कि सिस्टम की कमजोरी ही इस हादसे की मुख्य वजह बनी। हादसे के समय आसपास कुछ राहगीर और स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने देखा कि बच्चे अचानक नाले के गैप के पास पहुंच गए और गिर गए, तो लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हादसा बहुत तेजी से हुआ। फिलहाल चश्मदीदों के कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं। बच्चों के माता पिता ने बताया कि वे हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते थे, लेकिन हाईवे के खुले नाले के कारण यह दुखद हादसा हुआ। परिवार ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील भी की है, ताकि ऐसी लापरवाही दोबारा किसी के साथ ना हो सके। स्थानीय लोग इस हादसे पर नाराजगी जता रहे हैं और बता रहे हैं कि हाईवे के किनारे खुले नाले कई सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बच्चों, राहगीरों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लोग यह भी कहते हैं कि अगर समय रहते नाले को ढक दिया जाता या वहां चेतावनी बोर्ड लगाए जाते तो यह दर्दनाक हादसा रोका जा सकता था। सोशल मीडिया पर यह हादसा तेजी से वायरल हो गया। लोग इस मामले को नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले से जोड़कर देख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि विकास के नाम पर इतनी लापरवाही कब तक जारी रहेगी। ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग जैसे गाजियाबाद हाईवे एक्सीडेंट, ओपन ड्रेन चाइल्ड एक्सीडेंट, पीडब्ल्यूडी नेग्लिजेंस, चाइल्ड सेफ्टी इंडिया ट्रेंड कर रहे हैं। लोग प्रशासन से जिम्मेदारी लेने और सड़क किनारे सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। नोएडा में खुले नाले की वजह से एक इंजीनियर की मौत ने पहले ही पूरे देश को झकझोर दिया। अब मोदीनगर में बच्चों का नाले में गिरना यह साफ दिखाता है कि कई जगहों पर सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दोनों मामलों से यह भी स्पष्ट है कि प्रशासन, नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। यही सिस्टम की लापरवाही मासूमों की जान लेने का मुख्य कारण बन रही है। मोदीनगर हाईवे पर यह हादसा हमें सख्त चेतावनी देता है कि छोटे जोखिम भी बड़े हादसों में बदल सकते हैं। बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए हाईवे, नालों और सार्वजनिक जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होना बेहद ज़रूरी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी कब ठोस कदम उठाएंगे। नोएडा, मेरठ और मोदीनगर के हादसों ने साफ कर दिया है कि विकास केवल सड़क और इमारत तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।